हेलो, वेलकम बैक अगेन। आई एम ब्रिजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी। लास्ट टाइम क्लास 8th का एक चैप्टर चल रहा था हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायो का, तो उसमें हमने एक लेक्चर ले लिया था। अब ये जो सेकंड लेक्चर है उसमें जो एक नया टॉपिक होगा, उसका टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में जो सेल मिलते हैं उनका शेप, साइज और उनके नंबर सब डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में एक तरह के ही सेल मिले। जैसा कि आपको मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में एग्जांपल दिखाया था कि जैसे ये ब्रिक है, ये बिल्डिंग है, तो उसके बीच में जो स्ट्रक्चरल यूनिट है आपको एक ब्रिक दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग उस एक जैसे ब्रिक से बनी हुई है। और इसमें बार्क ऑफ ट्री वाले में जो सेल आपको दिखाई दे रही है कि ये प्लांट में किस तरह से, इसकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, इसमें आपको ये था। तो दोनों के बीच में हमने सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से दोनों स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है। लेकिन अब बात वही नहीं रहती। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो सेल के नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं। सेल की शेप जो होती है, जैसे मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर ना हो के वो स्फेरिकल हो सकती है, या किसी भी तरह से, या पॉलीगोनल हो सकती है, किसी भी तरह का हो सकती है। वो चीज़ें हैं ऐसे ही। अब इसमें हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी का फंक्शन खाली एक सिंगल सेल में हो जाता है। दैट मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स कैरी अ सिंगल सेल and complete all their activities, all their life activities और metabolic activities in a single cell, like feeding, खाना खाते हैं, digestion, excretion यानी खाना खाने के बाद उसको फिर डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद excretion यानी कि जो खा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना, और उसी में उनका जैसे कि वाटर का ड्रिंकिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं और रिप्रोडक्शन वगैरह जो भी प्रोसेसेस हैं सब सिंगल सेल में हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं बच्चों। अब उसी से अगेंस्ट दूसरे टाइप के जो कैसे होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं कि वो जो मोर देन वन सेल से बने होंगे। और वो मोर देन वन सेल का मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 ही होंगे, वो इतने भी हो सकते हैं, जैसे बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल से भी बने हो सकते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप एक ह्यूमन बॉडी कैरी कर रहे हैं, और ह्यूमन बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल हो सकते हैं। बिलियन और ट्रिलियन का मतलब आपको समझ में आया? इन 1 बिलियन 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 lakhs होते हैं। तब आप इसमें ज़ीरो काउंट करके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने कितने किए हैं। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन। तो आपको ये दो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड अप ऑफ different numbers of cells, shapes and sizes। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स, शेप्स एंड साइजेस। नंबर्स में ही नहीं बच्चों, जैसे कि मैंने बोला यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ही वाला कंसेप्ट नहीं होता, उनके शेप भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, स्फेरिकल, तो ऐसे ही शेप। अब साइज़, किसी का साइज़ इतना छोटा हो सकता है कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ रही है। आप देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ रही है और आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आप अपना एक सिंगल सेल नहीं देख सकते, जैसे आप अपना एक सिंगल सेल नहीं देख सकते, उसी तरह से। और लेकिन वहीं पर अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो मुर्गी का जो अंडा होता है, एग होता है, द एग ऑफ हैन, दैट इज़ अ कम्प्लीटली अ सिंगल सेल एंड यू कैन सी द एग ऑफ हैन विद योर नेकेड आइज। आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तो उसे हाथ से टच करके उठा के और छोड़ भी सकते हैं। छोड़ देंगे तो फूट जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, ये जो फार्म के जो अंडे होते हैं, फार्म के जो मुर्गी के अंडे होते हैं, क्या इनसे बेबी निकलता है? नहीं निकलता है बेटा। वो इसलिए नहीं निकलता बिकॉज ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। क्लियर हुआ? वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं और इसी में अभी आगे मैं एक टर्म यूज़ करूँगा फर्टिलाइज्ड एग।
तब बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड अप ऑफ different numbers of cells, shapes and sizes. Some organisms carry millions, billions or trillions of cells in their body। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब बात आती है कि on the basis of number of cells present in the body of organism, organisms can be categorized in two types। मतलब कि सेल के नंबर बॉडी में प्रेजेंट होने के बेस पर ही हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टी सेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज्ड in two types। फर्स्ट है बेटा आपका यूनिसेल्युलर और सेकंड है आपका मल्टी सेलुलर। कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर made up of only single cell। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल एंड ऑल डेली लाइफ एक्टिविटीज आर accomplished in that single cell। all daily life activities are accomplished in that single cell। क्लियर हुआ? अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। दीज बोथ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटोजोअस। ये दोनों प्रोटोजोअन हैं और इन दोनों की बॉडी खाली एक सिंगल सेल से बनी होती है। जैसे ये यहाँ पर ये आप डायग्राम देखेंगे तो ये अमीबा है और ये पैरामीशियम। तो अमीबा में आप देखें कि पूरी की पूरी जो भी आपको ये पूरी की पूरी जो आपको बॉडी देखने को मिल रही है, तो ये पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है और इनमें सारे के सारे फंक्शन जितने भी उनके डेली लाइफ में ज़रूरी होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सब कुछ एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही ये पैरामीशियम का ये जो स्लिपर शेप लाइक जो स्ट्रक्चर है इनका, अब देखें आप यहाँ पर इर्रेगुलर शेप है अमीबा में और यहाँ पैरामीशियम में आप देखें स्लिपर जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्लियर हुआ आपको कि ये चीज़ कैसे होती है कि दोनों के शेप अलग हो सकते हैं, साइजेस अलग हो सकते हैं, सेल के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आया होगा। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। These types of organisms are
मेड अप ऑफ मोर देन सिंगल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई, प्लांट बॉडी हो गई, आपके आसपास जितने भी प्लांट हो रहे हैं, आप प्लांट को जैसे कि आपका नीम का हो गया, आपका मैंगो का हो गया, या फिर जो पीपल का होता है वो, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर जैसे आप बोल सकते हैं प्लांट हैं, और एनिमल में आप खुद को ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी हो गई, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स बॉडी। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अचानक से मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल नहीं हो जाते, उनमें अचानक से मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल नहीं हो जाते। ये किससे बने होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो ओरिजिन होती है एक सिंगल सेल से बनी होती है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट नेम इज द जाइगोट, एंड जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइज्ड एग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अनफर्टिलाइज्ड क्या होता है और फर्टिलाइज्ड क्या होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग में क्या होते हैं, जो मेल जो स्पर्म होता है और फीमेल जो एग या ओवा होता है, उनके जो फ्यूज़न के थ्रू जो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो जो एक सिंगल सेल बनती है, उसे हम जाइगोट बोलते हैं, और या फिर उसे हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। तो इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। ऑल मल्टी सेलुलर organisms are originated from single cell, that is zygote or fertilized egg। क्लियर हुआ आपको, ये इतना समझ में आ गया? तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।